न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के कलेक्ट्रेट पर जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मखदूम हुसैन अंसारी ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कार, बेरोजगारी, आत्महत्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बदले की भावना से लोकतंत्र को कुचलने की नीयत से कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। जैसा कि आपको मालूम है, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है, लगातार बलात्कार की और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महामारी बढ़ती जा रही है। कोरोना में पूरी तरह सरकार विफल हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को खाना देने में और उनके घर तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार विफल हो चुकी है। हम उसकी मांग को लेकर, उस गरीब जनता की मांग को लेकर रोज प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार का ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार बदले की भावना से विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए, जनता की आवाज़ को कुचलने के लिए लगातार एन प्रकार बदले की भावना से फर्जी मुकदमे लगाकर कांग्रेस के लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है। कांग्रेस जो जनता के हित में काम कर रही है उसको दबाना चाहती है और ये चाहती है कि किसी तरह से हिटलर शाही कायम हो। लोकतंत्र की हत्या लगातार की जा रही है। बिना बताए किसी के घर में घुस जाना, कार्यालय में घुस जाना और शादी वर्दी में पुलिस घुसे उसे गिरफ्तार करके ले जाए और उसको बताया ना जाए। ये कानूनी अधिकार है कि अगर हमारे घर से किसी को गिरफ्तार करके ले जा रहे हो तो हमें उसकी सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस ने उसकी सूचना दे दी, शाहनवाज आलम को गिरफ्तार कर लिया गया और जब लोग पहुँचे ये बात करने तो बर्बरतापूर्वक उनको लाठीचार्ज किया गया। ये लोकतंत्र की हत्या करके इस देश को विघटन के कार्य उस पर ले जा रहे हैं। आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है। पूरा देश बेरोजगारी की महामारी में, कोरोना की महामारी से त्रस्त है। लेकिन ये सरकार के लोग आज चाइना से लड़ नहीं पा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज प्रियंका गांधी का बंगला खाली कराने का जो कार्यक्रम जो केंद्र सरकार ने किया है वो बदले की भावना से किया है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। लेकिन केंद्र सरकार प्रियंका गांधी को सरकारी बंगले से तो निकाल सकती है, लेकिन लाखों करोड़ों के लोगों दिलों में बसी प्रियंका गांधी को कोई निकाल नहीं सकता। निश्चित तौर से नेक्स्ट सीएम प्रियंका गांधी हैं उत्तर प्रदेश की, हम कहना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के अंतर्गत विकासखंड नादौन में मनरेगा के कार्यों में पंचायतों ने दिखाई सक्रियता। पंचायत के चुनाव को नजदीक आते ही विकासखंड में मनरेगा के कार्यों को करवाने में पंचायत सदस्य निभा रहे हैं अपनी सक्रिय भूमिका। पिछले ही कल जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री ने जैसे ही चुनाव समय पर करवाने के संकेत दिए, उसको देखते ही सभी पंचायतों में पंचायत सदस्य हुए सक्रिय, क्योंकि प्रदेश सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन पंचायतों का बजट 80% तक चुनाव आने से पहले खर्च नहीं हुआ, उस ग्राम पंचायत के वर्तमान सदस्य व प्रधान नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। आइए इसके संबंध में पंचायत के युवा वार्ड सदस्य से लेते हैं जानकारी। नादौन से पंकज राणा की रिपोर्ट। नमस्कार, राष्ट्र न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज राणा। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले विकासखंड नदौन में चुनाव नज़दीक आते ही ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में पंचायत सदस्य दिखाने लगे अपनी सक्रियता। आइए यहाँ के युवा वार्ड सदस्य जो कि बहुत ही कर्मठ, मेहनती व जुझारू है, खुद भी नरेगा के कार्यों में निरीक्षण के साथ साथ खुद भी यहाँ स्वयं भी अपना श्रमदान दे रहे हैं। बहुत ही बहुमूल्य योगदान ये अपना दे रहे हैं। खुद काम करने की प्रेरणा नरेगा में लगे हुए सभी स्थानीय लोग जो कि यहाँ बिल्कुल एक अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अपना गांव के रास्ते के लिए सभी लोग मिलजुल के श्रमदान कर रहे हैं। आइए युवा यहाँ के वार्ड सदस्य प्रदीप ठाकुर जी से लेते हैं जानकारी। प्रदीप जी, फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हम फास्ट न्यूज इंडिया के माध्यम से सभी यहाँ के लोगों को ये दिखाना चाहेंगे कि आप नए जो विकास कार्य आपके वार्ड में, ग्राम पंचायत जोन सप्पड़ की वार्ड में, अपने वार्ड में आपने जो ये नरेगा के कार्य लगा रखे हैं, इसमें कितने लोग आपके इस काम में लगे हुए हैं, कृपया जानकारी दें।
नमस्कार। हमारे यहाँ कार्य में 13-14 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, हमारे देखने में आया है कि यहाँ की स्थानीय महिलाएं भी बढ़ चढ़कर नरेगा के कार्यों में अपना श्रमदान कर रही हैं। ये घर का काम करने के साथ साथ यहाँ भी अपने गांव के जो रास्ते वगैरह या जो भी नरेगा के कार्य लगे हुए हैं, इसमें क्या अपनी मर्जी से अपने जॉब कार्ड बना के नरेगा में कार्य कर रही है कि ऐसी कोई विशेष योजना है? महिलाओं को उसमें भाग लेना जरूरी है कि अपनी मर्जी से महिलाएं घर का काम करने के साथ साथ यहाँ भी नरेगा के कार्यों में भी अपना हाथ बटा रही है। हाँ जी, अपनी मर्जी से ही ये काम करती हैं। अपने गांव के काम को अपना काम समझते हुए अपने गांव का काम और अपना काम समझ के काम करते हैं। धन्यवाद प्रदीप। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रमण को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री जिला अस्पताल के 300 बेड और कोविड की जांच के लिए तैयार की गई मंडलीय लैब का उद्घाटन करेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन की खबर से अब अधिकारियों में हड़कंप है। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। नगर निगम ने भी सड़क की मरम्मत का काम तेजी रफ्तार से हो रहा है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। लागत आई है और कब तक शुरू हो जाएगी? इसमें जिला चिकित्सालय में एक BSL लैब जहां RT-PCR की जांच होगी कोरोना की, वो स्थापित की जा रही है। इसमें स्थान चिन्हित करके प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिया गया है और उसमें कुछ सिविल कार्य कराया गया है। मशीन इत्यादि सब कॉरपोरेशन से ही आएंगी लखनऊ से, तो उसमें कोई लागत कितनी आएगी इस विषय में नहीं बताया जा सकता है, परंतु एक सुविधा जनपद वासियों को मिलेगी। जो RT-PCR टेस्ट अभी हम IVRI में कराते थे या उससे पहले KGMU वगैरह में कराते थे, वो हमारे जिला अस्पताल में ही हो सकेगा। जिला अस्पताल में वर्तमान में भी हमारे यहाँ TruNat से कोविड की टेस्टिंग हो रही है, पर TruNat की अपनी क्षमता काफ़ी कम है, उससे 40-45 तक ही जाँचें हो सकती हैं। परंतु ये BSL लैब यदि स्थापित हो जाएगी जहाँ RT-PCR से टेस्ट होगा, तो इसमें काफ़ी सारे सैंपल किए जा सकेंगे। ठीक है सर, दूसरा ये है कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या क्या रही है आज? और खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री लालू मित्तल ने कहा कि चीन को चुकाना पड़ेगा मार्केट प्राइस। बहुत ही महंगा पड़ेगा चीनियों को, जिन्होंने धोखे से हमारे 20 जवानों की निर्मम हत्या कर दी है। इसके बाद लालू मित्तल ने कहा, प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन परिवार इसकी घोर निंदा करता है और अपने समस्त देशवासियों के सामने पोस्टर लगाकर अपील करता है कि चाइना के सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार करे और अपने वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि दे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। अपने उन वीर जवानों के प्रति पूरी श्रद्धांजलि देते हैं जिसको धोखे से चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया, और ये उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसके लिए हमारे मन में बहुत पीड़ा है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चाइना से 80% माल हमारा चाइना से ही आता है। तो हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग कोई बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इस शहादत का बदला हम इनके सामानों का बहिष्कार करके करेंगे। और आपको बताएं कि जितने भी सामान आ रहे हैं, चाहे ग्लूकोमीटर है या सर्जिकल सामान है, सारा चाइना से है। और 1,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हम इनको आर्थिक रूप से पहुंचा के इनकी कमर तोड़ने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हम एक दुकानों पे पोस्टर लगा रहे हैं, अपने व्यापारी भाइयों से निवेदन कर रहे हैं कि चाइना के सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे स्वदेशी सामान है जो इंडिया में बने हुए हैं, वो इनसे सस्ते हैं और ड्यूरेबल भी हैं। चाइना के प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही हैं कि यूज़ एंड थ्रो होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई वारंटी नहीं होती। हमारे यहाँ स्वदेशी, हमारे यहाँ बने हुए ग्लव्स भी अब आ रहे हैं, हमारे यहाँ इंफ्रारेड थर्मामीटर भी बन के आ रहे हैं स्वदेशी। तो मेरा यही प्रयास है और हम लोगों की यही सबसे प्रार्थना निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी सामानों का उपयोग करें और चाइना को इसका एक मुंह तोड़ जवाब देकर उनकी आर्थिक स्थिति को हम लोग कमज़ोर करके और चाइना को बर्बाद करके हम लोग छोड़ेंगे। ये हम लोगों का प्रयास है। परिचय दीजिए। मैं लालू मित्तल, महामंत्री प्रयाग केमिस्ट एसोसिएशन।
उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के थाना कासगंज नदरई गेट इलाके के माधवपुरी कॉलोनी के निवासियों द्वारा एक अलग पहल देखने को मिल रहा है। तो कॉलोनी वासियों ने अपने कॉलोनी के रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया है, जिससे कि बाहर के लोग कॉलोनी में प्रवेश न कर सके, जिससे कोरोना महामारी से सभी कॉलोनी वासी सुरक्षित रह सके। जहां एक तरफ कुछ लोगों की लापरवाही के कारण कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने साथ साथ समाज के बारे में सोचते हैं। कॉलोनी में बैरिकेडिंग करते समय कासगंज नगर सेक्टर 13 के संयोजक विकास अवस्थी, राजीव वर्मा, प्रेम माहेश्वरी, निखिल वाशड़े, नवीन अवस्थी, सुभाष दीक्षित, धर्मेंद्र अमीन मौके पर मौजूद रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम विकास अवस्थी है और मैं माधोपुरी में रहता हूँ। अभी जो कोविड-19 के चरे में जो आम बीमारियां फैल रही हैं, गली गली में, घर घर में फैल रही है, इसके सुरक्षा हेतु तो आज हमने माधोपुरी की मेन गली को बैरिकेडिंग करके उसे बंद कर दिया है, ताकि यहाँ से अनावश्यक लोग वाहन लेके ना निकलें, जिससे हमारे मोहल्ले के हमारे सर यहाँ पर अभी तक कोई संक्रमित नहीं मिला है? नहीं, हमारे यहाँ कोई संक्रमित नहीं है। हम लोग अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सरकार द्वारा जो भी नियम हम लोगों को बताए गए उनका हम लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और इस बीमारी को कैसे दूर करें वो सरकार का सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपके जो कॉलोनी है उसमें जो बाहरी लोग आ रहे हैं जी, क्या उनका लोगों का आना भी प्रतिबंधित है? जी हाँ, ऐसा है। उन लोगों का कारण क्या है कि हमारे पड़ोस वाली कॉलोनी से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुए हैं, तो उस कारण से उस एरिया को बैरिकेडिंग द्वारा प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। तो वो लोग उस प्रतिबंध को न मानते हुए हमारी कॉलोनी के बीच वाले रास्ते से निकलते हुए वो उसको आम रास्ता बना दिए हैं। इसको रोकने के लिए ही ये बैरिकेडिंग किया गया है। मोहल्ले के लोग हैं, हम सब लोग हैं, इस कार्य को विशेष ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति ना है जिससे कि ये बीमारी हमारी तरफ भी फैलने की कोशिश करे। अच्छा, इसी कॉलोनी माधोपुरी कॉलोनी। कॉलोनी। सर यहाँ लोग कोविड-19 बीमारी को पूरी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, मगर पूरी कोशिश की जा रही है कि गंभीरता से मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं। और यहाँ का कैमरा घूम जाएगा, तुम्हारा चेहरा आ जाएगा। हाँ, इसके मास्क लगा कर घूमो, सड़क पर तुम ऐसे नहीं। हाँ, हाथ नहीं मास्क लगा घूमो। तो कर ही रहा है, मगर फिर भी हम लोगों की भी जिम्मेदारी, जिससे इसको बचना है तो अपनी ही जिम्मेदारी। प्रशासन तो गाइडलाइन और तो पूछो। यहाँ कासगंज के नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसके नागरिकों को, जो लोग अभी 75% लोग अभी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।